हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 18वीं वीडियो है जहां पर हम रिकर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली गाइस, रिकर्शन का मतलब होता है खुद को ही कॉल करना। आप डेफिनेशन में देख सकते हो, रिकर्शन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको एक टास्क मिला है जहां पर आपको दो स्टेटमेंट फॉलो करना है। एक स्टेटमेंट आपको नदी में से पानी निकालना है और दूसरा स्टेटमेंट आपको याद दिलाना है आपको नदी में से पानी निकालना है। तो इससे क्या होगा, आप कभी नहीं भूलोगे कि आपको नदी में से पानी निकालना है। एज एन एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो। तो रिकर्शन क्या करता है, विद सम कंस्ट्रेंट हम अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल लगाते हैं जिससे कि हमारा आउटपुट मिले। जैसे आप देख सकते हो, हमने पहले इंटीजर सम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने पैरामीटर डाला के। अब जब जब के 0 से बड़ा है तो रिटर्न क्या करे, के और एक माइनस ऑफ दिस फंक्शन। मतलब ये खुद का काम क्या करेगा, पहले ये अपना टास्क करेगा। मान लीजिए ये फंक्शन के है, ये क्या करेगा, खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा और साथ ही साथ एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसमें ये प्लस करके 1 - के करेगा। जिससे क्या होगा, के साथ कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा इसको, लेकिन वो जोड़ने के लिए इसको दोबारा एक फंक्शन चलाना पड़ेगा। और ये ऐसे ही जब तक चलता रहेगा जब तक कि के की वैल्यू 0 से बड़ा रहे। तो इससे क्या होगा, हम अगर मान लीजिए 5 एंटर करते हैं तो 5 से लेके 1 तक जितने भी इंटीजर वैल्यू बीच में आते हैं सारे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ऐड कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं एज पर अवर सिचुएशन। मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हम नई फंक्शन को दोबारा कॉल लगाते हैं विद सम कंस्ट्रेंट, जिससे कि हमारी आउटपुट आ जाए। जैसे फैक्टोरियल का होता है, जिसमें अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल कह रहा है तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऐसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिकर्शन जैसे फंक्शंस यूज होते हैं। डायग्राम से और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए हमको एक फंक्शन चलाना है सम नाम का, और उसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास करा है यहाँ पे 5। इससे बेसिकली सम 5 क्या कह रहा है, मैं अपनी वैल्यू 5 रिटर्न करूंगा और सम 4 रिटर्न करूंगा। लेकिन सम 4 कह रहा है रुको रुको, मेरे पास अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मेरे को भी फाइंड करने दो। तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो 4 रिटर्न करेगा और फिर सम 3 रिटर्न करेगा। फिर 3 बोलेगा रुको रुको, मेरे पास अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मुझे फाइंड आउट करने दो। फिर वो कैलकुलेशन के लिए 3 के साथ सम 2 को भी ऐड करेगा। फिर सेम प्रोसेस चलते चलते जब तक कि 1 आएगा। अब 1 के आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि कंस्टेंट है, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल जाती है, 2 + 1। तो इसको जैसे ही 2 + 1 मिल जाती है, ये रिटर्न कर देता है ऐड करके, जो कि होती है 3। फिर 3 के साथ ये 3 जुड़ जाती है, फिर हो जाता है 6। फिर 6 के साथ ये 4 जुड़ जाता है, फिर हो जाता है 10। और फिर 10 के साथ ये 5 जुड़ जाता है, हो जाता है 15। ऐसे हमारी रिकर्शन चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कि हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, हम इनडायरेक्टली एक दूसरे फंक्शंस को चलाकर हमारा जो आउटपुट लेना होता है वो हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फिर मैं उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक इंटीजर टाइप का सम बनाया जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है कि जब तक आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा हो तब तक क्योंकि क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए और उसके साथ सम a-1। जिससे क्या होगा, ए सम a-1 की वैल्यू निकालने के लिए ये फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल लगाने के बाद एट द एंड ऑफ द a> 0 चलेगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे रिट्रीव करके दे देगा। अब मान लीजिए हमने इंट मेन में आकर एक वेरिएबल बनाया इंटीजर रिजल्ट, और इंटीजर रिजल्ट में हमने सम को इनपुट दिया, मतलब आर्ग्यूमेंट पास करा 5। अब ये क्या करेगा, 5 से लेकर जितने भी वैल्यू इंटीजर के आएंगे सबको प्लस करके ये हमको रिट्रीव कर देगा, जिसकी आउटपुट आनी चाहिए 15। अब इसको रन कोड करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 15 दे देता है। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा के लिख देते हैं, 15 कर देते हैं और फिर अनकोड कर लेते हैं, ये जितनी भी वैल्यूज आएगा सबकी कैलकुलेशन करके दे देगा। देखिए 120। तो ऐसे हम रिकर्शन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हमारे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, कि बार बार सेम टास्क को परफॉर्म करने की वजह हम क्या कर देते हैं, रिकर्शन फंक्शन यूज कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो जल्दी मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।